अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट सिलेबस 2020 लेक्चर 2। फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जो कि रियल नंबर सिस्टम है। बेसिकली नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमने जस्ट रिवाइज की थी, लेकिन हमारा मेन फोकस रहा उन क्वेश्चंस पे जो कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। तो उनको हमने सॉल्व किया था स्मार्ट सिलेबस का जो सिलेबस है उसको देखते हुए। कुछ डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट होती हैं या उससे रिलेटेड हैं वो हमने साथ साथ जरूर देखी थी। ऐसे ही यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी थी, आज हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सेकंड एक्सरसाइज क्या है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड एक्सरसाइज इज अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं जी? सबसे पहले तो इसको डिफाइन करते हैं कि वो नंबर्स जो x प्लस योटा वाई की फॉर्म में हो। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस योटा वाई, और x और y दोनों रियल नंबर्स हो, और वन जो है अयोटा जो है वो क्या हो? अयोटा बेसिकली -1 स्क्वायर रूट के इक्वल है। अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, तो मैं इसको यहां से लिख लेता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ -1 है अयोटा बेसिकली। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं x प्लस योटा वाई की फॉर्म में, जिनको लिखा जा सके। जिन नंबर्स को x प्लस योटा वाई की फॉर्म में हम लिख देते हैं। ओके, इनमें जो x है उसको रियल पार्ट कहते हैं, y जो है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो ये अगर मेरे पास देखें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे मौजूद हो, जैसे कि 3 + 4 योटा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास 3 है, और 4 जो है उसका इमेजिनरी पार्ट है। और हर रियल नंबर को भी आप लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, क्योंकि अगर रियल नंबर 5 की बात करें तो 5 को लिखा जा सकता है 5 + 0 अयोटा। यानी कि अगर 5 है ना, जो कि रियल नंबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 + 0 अयोटा। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब हर रियल नंबर को 0 साथ पुट करके कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अयोटा की वैल्यू आती कहाँ से? x स्क्वायर + 1 = 0 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर = -1, और x की वैल्यू आती है प्लस माइनस नेगेटिव का स्क्वायर रूट। अब चूंकि ऐसा तो कोई नंबर है नहीं जिसका स्क्वायर ले और -1 आ जाए, तो -1 स्क्वायर रूट को हम क्या कह देते हैं? इसको एक स्पेशल नेम दिया है हमने, एक स्पेशल कैटेगरी असाइन की है, जिसको हमने कहा कि ये एक मखसूस कैटेगरी कॉम्प्लेक्स नंबर से है। इमेजिनरी नंबर को, इसको हम अयोटा से डिनोट करते हैं। दिस इज बेसिकली इमेजिनरी नंबर। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब a = c, b = d का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, बल्कि इससे पहले मुझे जाना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन में, कि एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, और एयोटा की तमाम हायर पावर्स भी हों। अगर एयोटा क्यूब है तो उसको एयोटा की इवन पावर्स को अलग कर लें, एयोटा स्क्वायर को, और एयोटा को अलग कर लें, ताकि एयोटा स्क्वायर -1 पुट हो जाए और आंसर माइनस एयोटा आए। एयोटा की बड़ी पावर्स को छोटी पावर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जिस तरह के एयोटा 6 है तो एयोटा 2 की पावर 3 कह सकते हैं, और एयोटा 2 -1 हो जाएगा, और -1 पावर 3 जो है वो आंसर -1 आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन कौन से लगते हैं? a + b योटा और c + d योटा अगर आपस में इक्वल हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो इसका मतलब रियल पार्ट रियल के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड होगा। और किसी स्केलर के साथ अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कराया जाता है तो याद रखिएगा वो स्केलर रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होता है। और a + b योटा -c + d योटा, इसको हम क्या कहेंगे कि अगर कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हम ये कहते हैं कि
रियल में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होता है और इमेजिनरी में से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो तब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ए रियल पार्ट पहले सी और डी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बी आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब बी बाद वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा बी और डी आपस में, तो बी डी आयोटा स्केयर बनेगा जो कि माइनस बी डी बन जाएगा। ये आयोटा स्केयर होना चाहिए था यहाँ पे, तो लिखा नहीं हुआ बी डी आयोटा स्केयर, तो आंसर माइनस बी डी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर आएगा वो ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी माइनस बी सी आएगा। डायरेक्ट लिखना चाहें डायरेक्ट लिख लें, वरना मल्टीप्लाई भी आप लोग करवा सकते हैं। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। अगर ए प्लस बी योटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि योटा वाला जो पार्ट है उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा दें तो वो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाता है, वो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाता है। लेकिन रियल नंबर जिसके साथ योटा वाली टर्म होती ही नहीं या अगर होती भी है तो जीरो होती है, तो चूंकि उसका कॉन्जुगेट लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से रियल नंबर जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो आर क्रॉस आर या आर टू डायमेंशन के अंदर हम लिखा करते थे कभी टू डायमेंशनल सिस्टम के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो तब एक चीज़ का ख्याल रखना है हमने कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हुए पहले का मतलब रियल पार्ट है, दूसरे का मतलब इमेजिनरी पार्ट। और इस पे भी बिल्कुल वही वाले रूल जो अभी मैंने अयोटा के साथ लिख के कहे थे वो सारे के सारे रूल इसके ऊपर भी अप्लाई होते हैं। और ये एग्जाम्पल जो 1 है ये स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है जी आप लोगों का। एग्जाम्पल 1, सम डिफरेंस और प्रोडक्ट निकालना है इनका, यानी कि आपने इनको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब ये होगा कि 8 को 5 में ऐड करेंगे, पहले को पहले में ऐड करेंगे, दूसरे को दूसरे में ऐड करेंगे, 9 और -6 को ऐड करेंगे, आंसर आ गया 13 और 3। डिफरेंस है तो माइनस कर लेंगे। लेकिन जब प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि ए सी माइनस बी डी कॉमा ए बी माइनस, जो आप लोगों ने फार्मूला यूज किया था कि ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी, वो फार्मूला या फिर वो डायरेक्ट रूल यूज करें कि 8 को पहले 5 से, फिर 8 को 9 को -6 से माइनस के साथ, फिर पहले को दूसरे से और दूसरे को तीसरे से। ये मल्टीप्लिकेशन पे फार्मूला ये वाला इसने डायरेक्ट लगाया है, ये मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको आप लोग डायरेक्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लिकेशन भी दे सकते हैं। तो ये सम डिफरेंस और प्रोडक्ट आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का आना चाहिए। तो यहाँ तक ही इसकी जो ये एग्जाम्पल है आप लोगों ने इसको देखना है। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसके ऊपर जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर वो कौन से अप्लाई होते हैं। ओके जी, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशंस की। इन प्रॉपर्टीज के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है वो 0 0 होती है कि इसको किसी में भी ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 0 होती है। इसी तरह एडिटिव इनवर्स जो है -a -b होता है हर a b का, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो अगर a और b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो यानी कि a प्लस बी यूटा, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर योटा की फॉर्म में लिखेंगे तो बाद वाले के साथ योटा आएगा। और आता कैसे है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ये अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आएगा यानी कि 1 आएगा। इसकी मैं आप लोगों को जस्टिफिकेशन अभी दिखा देता हूँ। एमसीक्यूज बहुत सारे पूछे जाते हैं इसमें से, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में से, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनता है, ये भी एमसीक्यू आप लोगों से जो है अक्सर बेशतर पूछा जाता है। तो इनको आप लोगों ने जरा ध्यान से जो है वो चेक कर लेना। 0 1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, ठीक है। अब हम आगे हैं इसमें से एग्जांपल, और चूंकि कोई भी आप लोगों ने नहीं करने थे तो जो क्वेश्चन इसमें आप लोगों ने करने, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अयोटा की हायर पावर्स हैं, अयोटा की हायर पावर्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसके जो पार्ट्स हैं ये कैसे आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, इनको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखें जी, अयोटा 9 है
तो अयोटा 9 को आप लोगों ने कैसे लिखना है, अयोटा की इवन पावर्स को अलहदा कर लें और एक अयोटा को अलग कर लें। ये मेरा ख्याल है कि ज़रा शायद आप लोगों को ज़्यादा विजिबल ना हो तो मैं ये कर लेता हूँ। तो अयोटा 8 जो है इसको लिख सकते हैं अयोटा 2 पावर 4 डॉट अयोटा। अयोटा 2 होता है -1, -1 की पावर 4 का मतलब है कि -1 की इवन पावर है, तो आंसर आपके पास +1 आ जाएगा, तो सिर्फ अयोटा आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो ये अयोटा 9 को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अयोटा 14 को जब करना है तो अयोटा 2 सारे की पावर 7 कह सकते हैं। अयोटा 2 तो क्या होता है -1, तो -1 की पावर 7, नेगेटिव नंबर की जब इवन पावर ऑड पावर आती है तो आंसर क्या आ जाता है -1। माइनस अयोटा होल पावर 19, नेगेटिव की आप लोगों के पास ऑड पावर है तो पहली बात नेगेटिव उसी तरह रहेगा, अयोटा 19 हो जाएगा। अयोटा 19 है तो इसकी अयोटा नेगेटिव तो साथ साथ है, अयोटा 18 अलग कर लें और एक अयोटा अलग कर लें, तो माइनस अयोटा 18 को लिख सकता हूँ अयोटा 2 और सारे की पावर 9, अयोटा 2 हो गया -1 और -1 की जब ऑड पावर होगी तो वो माइनस आएगा और एक माइनस बाहर है वो उसको प्लस कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा अयोटा। लास्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट भी है, -1 पावर -21/2। अब -1 की जो 1/2 है अलग कर लें और सारे की पावर -21 अलग कर लें। इसका आपको फायदा ये मिलेगा कि -1 की जो 1/2 पावर होती है वो दरअसल अयोटा ही होता है, तो अयोटा की -21, तो इसमें से अयोटा की -20 को अलग कर लें, एक अयोटा बल्कि -22 को अलग कर लें और एक अयोटा की पावर अलग कर लें। इसका फायदा ये हो गया कि -22 + 1 -21 ही है, लेकिन वो बाद वाला अयोटा नेगेटिव में नहीं बचा, यानी कि डिनोमिनेटर में नहीं गया, फायदा हो गया। वरना ये चाहते तो आप इसको यूं भी कर सकते थे 1/अयोटा 21, दो तरीकों से करवा देता हूँ, और इसमें 1/अयोटा 20 अलग करते, एक अयोटा अलग करते, अयोटा 20 को फिर क्या कहते, अयोटा 2 की पावर 10 और डॉट अयोटा, अयोटा 2 -1 होता और -1 की 10 पावर +1 आ जाता 1/अयोटा, 1/अयोटा आ जाए तो डिनोमिनेटर में अयोटा रखना नहीं होता, तो इसका आप लोगों ने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था -अयोटा, तो ये आ जाता अयोटा/अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो आंसर आता -अयोटा। लेकिन हम अब क्या करेंगे, इसको कह सकते हैं अयोटा 2 सारे की पावर -11 डॉट अयोटा, अयोटा 2 -1 है, -1 की ऑड पावर है, -1 की ऑड पावर हो तो आंसर -1 ही आता है, आंसर तब भी हमारे पास -अयोटा ही रहा। तो आप लोग इसको दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीकों से मैंने इसको सॉल्व आप लोगों को करवा दिया कि 1/2 को अलग कर लिया और -21 को अलग कर लिया, तो ये अयोटा की -21। अब इसको चाहे तो -2/1 कह लें या फिर इसको डिनोमिनेटर में ले जाके फिर आप लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लें। ओके जी, ये काम हो गया एक तो। हाँ वेल, इसके बाद जो क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट पार्ट वो भी स्मार्ट में है, इसके तो सारे पार्ट स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड थे पहले वाले के, इसका ये वाला पार्ट इंक्लूडेड है और ये वाला पार्ट इंक्लूडेड है। वेल तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे जी, -1 स्क्वायर रूट इंटू बी, तो इसको अयोटा के फॉर्म में लिखना है, तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट अयोटा होता है, तो बी अयोटा आंसर आ गया, बस इतना सा काम है। और -16 स्क्वायर रूट ओवर 25 सारे का स्क्वायर रूट है, नेगेटिव का स्क्वायर रूट अयोटा होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो 4/5 अयोटा आ गया मेरे पास। ओके, इसके बाद कौन से क्वेश्चन हैं जी, हाँ जी ये, इसमें से आपके पास जो स्मार्ट सिलेबस में है 8 पार्ट है, 9th पार्ट है और 11th पार्ट है और 12th पार्ट है। तो 8th पार्ट जब है तो इसका 8th पार्ट करने लगा हूँ, जो कि है 2,637। तो आप लोगों को अगर याद हो फार्मूला एक आप कहते थे ए बी और सी डी को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी माइनस बी डी प्लस अयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी अयोटा,
तो इसको क्या लिखूंगा, ए बी माइनस सॉरी ए सी माइनस बी डी, ये हो गया कॉमा। फिर मतलब पहले फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, फिर फर्स्ट को सेकंड से और सेकंड को फर्स्ट से, लेकिन इनके दरमियान में माइनस होती है, अगले दोनों में प्लस होती है। फर्स्ट को सेकंड से, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं प्लस ही कर देता हूँ, पहले मैंने अलग अलग लिख दिया उसको। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 42, ये आ जाएगा मेरे पास 32। तो इसमें से आप लोग माइनस करेंगे तो माइनस 36 और 32। इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो अगला भी मल्टीप्लिकेशन का ही है सेकंड पार्ट। तो डिवीजन वाला करवाता हूँ आपको, डिवीजन वाला एक पार्ट करवाता हूँ, 11th करवा देता हूँ। 26 डिवाइडेड बाय 37। जब डिवीजन आता है ना तो आप लोग 26 ओवर 37 लिख सकते हैं। और 26 का मतलब है 2 + 6 एयोटा, 37 का मतलब है 3 + 7 एयोटा। फिर आप क्या करें, जब डिनोमिनेटर में एयोटा आ जाए तो आप लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है तो या तो वही फार्मूला यूज कर लें कि ए बी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, या फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को -7 एयोटा से मल्टीप्लाई करें, फिर 6 एयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें और 6 को 7 एयोटा से मल्टीप्लाई करें, तो 42 एयोटा स्क्वायर ओवर। नीचे तो हमेशा a + b और a - b है, तो a² माइनस b²। तो ये क्या आ गया बेटा, 6 18 - 14 4 एयोटा, एयोटा स्क्वायर -1 है, इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 3² 9, एयोटा स्क्वायर -1 होता है, इस माइनस को प्लस कर लेगा, 49। ये आ गया 48 + 4 एयोटा ओवर 58। 2 कॉमन ले लें, और कैंसिल आउट कर दें, तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा, 24 + 2 एयोटा ओवर 29। तो इस टाइप से आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद 13 नहीं है हमारे पास, 14 क्वेश्चन है। 14 का भी हमारे पास फर्स्ट पार्ट भी है, सेकंड भी है, ये दोनों पार्ट्स हैं। तो इसको हम देखते हैं अभी। थर्ड नहीं है, थर्ड का वैसे एमसीक्यू हमेशा ही आता है, उसका भी याद रखिएगा। a ओवर b अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a ओवर a² + b² माइनस b ओवर a² + b² होता है। एक को मैं इस फार्मूले से करवा देता हूँ और एक को एक और प्रोसीजर भी है, हम क्या कहते हैं, -4 और 7 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा जी हमारे पास, ये a है ये b है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले फार्मूला लिखेंगे और ये हो जाएगा a ओवर a² + b² कॉमा माइनस b ओवर a² + b²। -4 ओवर ये 49 + 16 आ जाएगा, ये 65 आई थिंक सो के बनता है। 49 + 16 65 और ये -7 ओवर 65। ये आप लोगों के पास जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। यही प्रोसीजर जो है वो आप लोग सेकंड पार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 2² - 5², नेगेटिव बाहर है, 2² - 5²। तो ये a है ये b है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a ओवर a² प्लस b² कॉमा माइनस b ओवर a² प्लस b²। तो क्या आ गया ये मेरे पास, √2 ओवर, इनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, 2 + 5 7। तो ये इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। ठीक है,
अच्छा 1 0 के लिए भी देखें, ये ए और बी है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही होता है बेसिकली। तो लेकिन अगर आप लोग इसको वेरीफाई करना चाहें, ए ये है, बी है, ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र और माइनस बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दोबारा से आप लोगों के पास 1 0 ही आंसर आता है। ये थर्ड पार्ट जो इसका था क्वेश्चन नंबर 14 का। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है जी हमारे पास, इसका भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोगों ने करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाले तो हम फैक्टराइज करते रहे, लेकिन अब प्लस वाले आ गए तो याद रखें आपने क्या करना है, आपने याद है आप लोगों को एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो अगर मैं माइनस एयोटा स्क्वायर किसी जगह भी लिख दूं, एयोटा स्क्वायर -1 इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो माइनस एयोटा स्क्वायर कहीं पे भी पुट किया जा सकता है। तो ए स्क्वायर और माइनस अयोटा स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया 4b स्क्वायर के साथ। इसका फायदा ये हो गया कि पहली टर्म a का स्क्वायर है और दूसरी टर्म जो है वो 2b अयोटा का कंप्लीट स्क्वायर बन गई। इससे a प्लस बी और a माइनस बी वाली फैक्टराइजेशन बड़ी आसान हो जाती है। यही काम आप अगले में भी करेंगे तो वो 3a प्लस 4b अयोटा वाली फैक्टराइजेशन बन जाएगी। और लास्टली ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसका भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, दोनों ही पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, डिवीजन वाला क्वेश्चन है। तो इसको क्या किया था हमने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया था और डिवाइड भी कर दिया था। इसका फायदा ये होगा कि नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 8 माइनस 38 एयोटा, और एयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -35 हो जाएगा। और नीचे जो है 16 एयोटा स्क्वायर माइनस होकर क्या कर देगा, प्लस कर देगा इसको, माइनस को प्लस 25। बस इसको इकट्ठा करके लिख लें, 8 माइनस 35 कितना होता है, तो ये आप लोगों के पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये वो प्रोसेस है जिसको यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिवीजन हो जाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, मल्टीप्लिकेशन हो जाए, डिवीजन हो जाए, किसी भी टाइप का प्रोसेस हो, आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आंसर लिखते हुए ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग इसको, और -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 अयोटा, यानी कि रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग लिखना है आप लोगों ने, क्योंकि उसने कहा है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। लास्ट पार्ट बच गया है अब इसके बाद, तो लास्ट पार्ट भी अभी हम कर लेते हैं। इसका एक पार्ट रह गया इस एक्सरसाइज का, क्या है जी, -2 + 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। क्या करेंगे, पहले तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो ना, तो इसका स्क्वायर ऊपर वाले का ओपन कर लें। a + b स्क्वायर क्या होता है, a² + b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ये आ गया 4, अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -9, और ये आ गया -12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा, -5 -12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। अब 1 + अयोटा जो है ये बिल्कुल वही डिवीजन वाला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जैसा बन गया है। तो आप इसको अब क्या कर सकते हैं, 1 + अयोटा है तो इसको इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि 1 - अयोटा से कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो जब डिवाइड कर लेंगे आप लोग, तब आप लोगों के पास सिचुएशन क्या आ जाएगी, -5 को मल्टीप्लाई करें, फिर -5 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करें, +5 अयोटा हो जाएगा, -12 अयोटा और माइनस माइनस +12 अयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जी -5 -12 और +5 -7 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -12 ओवर
1 आयोटा स्क्वायर -1 है तो इस 1 को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये आ गया -7 आयोटा ओवर 2, इसको लिख सकते हैं -17 ओवर 2 -7 ओवर 2 आयोटा। दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स। हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, स्मार्ट सिलेबस 2020 के मुताबिक इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर को। इंशाल्लाह इसकी अब एक एक्सरसाइज बच गई है इस चैप्टर की, तो नेक्स्ट लेक्चर के दौरान हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे और उसी के साथ ही ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो इश्यूज आ रहे हैं आप लोगों को वो साथ साथ इंडिकेट करते जाइएगा ताकि हम इसको सिंपली साथ साथ जो है वो काम करते रहें। कोशिश कीजिएगा कोई काम आप लोगों का बचे ना, जहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं वो साथ साथ क्लियर करते चले जाएंगे तो मार्क्स आप लोगों के आ जाएंगे। विद इन 2 मंथ्स इंशाल्लाह हम अपने इस तमाम सिलेबस को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। Thank you.